विधानसभा क्षेत्र खेरवाड़ा में भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रवीण परमार को मिल रहा भारी जन समर्थन। खेरवाड़ा के सेंबारी ब्लॉक में बीटीपी की एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रवीण परमार ने क्या कहा, देखें ये खबर। जो हमारा देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में इस लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है और संविधान में वोट देने का अधिकार है, उस अधिकार के लिए हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं, उस आधार पे जगह जगह पे जो सभाएं हो रही है, मीटिंग हो रही है, उसी आधार पे यहाँ पे भी सेंबारी ब्लॉक की हमारी जो मीटिंग आज यहाँ संपन्न हो रही है, इसमें आए हुए तमाम सेंबारी ब्लॉक के मेरे साथी और जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके एक परिचय दिया। कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई सेंबारी को हमने खरीद लिया है, तो आज आप लोगों ने बता दिया कि ऐसी कोई नोट नहीं छपी है जो सेंबारी को खरीद सकती है। वो जवाब आज दे दिया और आज उनकी भी हवा टाइट हो गई होगी। अब क्या होने वाला है हमारा, क्योंकि हम सेंबारी का डर उधर दिखाते थे हम लोगों को कि सेंबारी हमारे साथ है। हम कभी कभी कहते थे कि सेंबारी के साथियों पे हमें विश्वास है। 2018 के अंदर हम लोग यहीं से एक आज जगी थी और पूरे विधानसभा में चल रहे थे, तो उसी आधार पे हमें सबसे ज्यादा वोट यहाँ से मिले थे। ये परिवर्तन की जो लहर चली है, इसका मुख्य कारण क्या है? कांग्रेस बीजेपी को लोग क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने वर्षों से केवल और केवल वादे किए हैं और वादों को कभी पूरा नहीं किया। इस कारण से आज सब लोग ने कांग्रेस बीजेपी से अपना मोह भंग हो गया है। इसलिए कांग्रेस बीजेपी दोनों ने मिलके आपके बीच में एक तीसरा आदमी लेके आए थे ये, और तीसरा आदमी आया, उसको इतना ईगो कि पहले कभी वो आदमी गाड़ी से नीचे नहीं उतरता, लेकिन मैं कभी कभी उसको हंसता हूँ कि आपने नीचे उतार दिया और पता लग गया कि इसका चाल चलन क्या है। और ऐसा आदमी जो यहाँ के लोगों को कहता मैंने खरीद लिया, मैंने कहा केसरिया जी और उधर ने जमीन के लिए हमारे लोगों को खरीद के चंद पैसों में खरीद के लोगों की जमीन हथिया ली, लेकिन सेंबारी और इधर तो खरीद नहीं सकता। वो इसलिए आज मैं आपको कह रहा हूँ। कहीं उनके साथ यहाँ के लोग जो दलाल होंगे वो गए होंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दलाल नहीं है। और आज मेरे साथ जो जन सैलाब हर गांव में, हर मोहल्ले में जो चल रहा है, मैं कोई पैसा नहीं बांट रहा हूं, मैं इतना पैसे वाला आदमी भी नहीं हूं। इसके बाद भी जनता हमारे साथ क्यों है? उनको क्यों ऐसी आस है कि ये परिवर्तन कर सकते हैं? तो 2018 का चुनाव लड़ने के बाद जनता के हर मुद्दे के लिए मैं जहां भी जाना पड़ा था, जाके जनता की सेवा के लिए तैयार रहा था। मेरे कई वक्ता है, उन्होंने बताया कोई बीमार था, कोई मर रहे थे, इसके बाद भी उनके हक अधिकार के लिए खड़े थे। कई मजदूरों को माइंस से गिरने का कोई मामला होता था, माइंस में दबने से कई मजदूर मर गए थे, तो भी हम जाके सबसे पहले खड़े रहने का काम किया था। इसलिए जनता को पता चला कि अगर परिवर्तन की इस लहर में हमारा कोई सहयोग कर सकता है, तो तीसरे विकल्प के रूप में हमारे खेरवाड़े में भारतीय ट्राइबल पार्टी है। और भारतीय ट्राइबल पार्टी को खत्म करने के लिए कई लोग लग गए, और मुझे भी कई लोगों ने कहा भाई प्रवीण जी बीटीपी तो खत्म हो गई, आप हमारे साथ आ जाओ। कांग्रेस के दिग्गज लोग आए, मुझे कहते हैं प्रवीण जी आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो, आपको हम टिकट दे देते हैं। मैंने कहा मैं कांग्रेस बीजेपी का दामन कभी नहीं थामूंगा। तो वो कहते हैं तुम्हारे 2 एमएलए थे, वो तो कांग्रेस के साथ मिल गए। मैंने कहा वो चोर हो सकते हैं, इन्होंने जिंदगी में पैसा नहीं देखा होगा, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं मिर्ची से रोटी खा लूंगा लेकिन कभी बिकूंगा नहीं। इसी वजह से आज जो जन सैलाब खेरवाड़ा के अंदर उमड़ रहा है, वो वजह यही है, क्योंकि मेरा स्टैंड क्लियर था और आज भी क्लियर है। जो आदिवासी परिवार का फाउंडर मेंबर था और हूँ, जिसको आदिवासी परिवार की मेन थीम को खत्म करने वाले लोग आपके बीच में आके तीसरी पार्टी लेके आए, और अभी हमारा सिंबल बदलने के लिए किसी मनुवादी पार्टी से मिलके हमारी विचारधारा को खत्म करने का प्रयास किया, तो सभी जनता समझ चुकी है कि ये केवल खाली चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। और चुनाव में भी जो हमारी विचारधारा है
उस विचारधारा को खत्म करने के लिए इस इलाके में घूमे हैं, तो उनको तो आप लोगों ने सबक सिखा ही दिया। साथ में हमारे अभी दयाराम जी यहाँ से जा रहे थे, अकेले अकेले जा रहे थे, अब देख रहे थे यार जन सैलाब किधर जा रहा है, तो भीड़ जो थी, भीड़ को देख के, उनको गाड़ियों का काफिला देख के ऊंचे होके देख रहे थे, सेमारी मेरे हाथ में है, लेकिन आज सेमारी 48 घंटे पहले आपके हाथ से निकल गई, अब आपके हाथ में कभी नहीं आने वाली है, क्योंकि आपने इन लोगों के साथ धोखा दिया है, इनके बच्चों के साथ धोखा दिया है। और खेरवाड़ा विधानसभा ही नहीं, पूरे राजस्थान के बच्चों के साथ अगर किसी ने धोखा दिया है, माननीय डॉक्टर दयाराम जी परमार और गहलोत जी ने दिया है कि नहीं दिया है? आप कहोगे कैसे दिया है? मैं आपको बता दूं, आपके छोटे छोटे बच्चे, इनको आप इस हाथ से पढ़ाते हैं, ये बड़ा होके नौकरी लगेगा और हमारा परिवार है उसको संभालेगा। लेकिन हमने देखा कि आज स्कूल भवन देखे हैं, सारे स्कूल भवन जर्जर अवस्था में, एक नहीं है। बच्चा स्कूल जाता है, उनके माता पिता को टेंशन होती है, मेरा बेटा जिंदा घर आएगा कि नहीं आएगा। मैं मगरा के अंदर प्रोग्राम करने गया, रात को महिलाएं कलश लेके तैयार, मैंने पूछा कि कहीं मंदिर है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा तू जीत गया है, इसलिए हम लोग कलश की यात्रा हमने निकाली है। मैंने कहा मैं कहीं होश में जोश न खो बैठूं, अभी तो 3 तारीख तो आने दो। उन्होंने कहा हमारे बूथ पे जो वोट है 1200 वोट है, 1200 में से अगर 1000 वोट गिरते हैं, 950 वोट प्रवीण परमार को गिरेंगे। तो मैंने कहा 50 वोट कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा 50 वोट दाई बाई के गिर गए। तो ये विश्वास उन लोगों में क्यों है? क्योंकि उन्होंने मुझे उनके मुद्दे बताए। मैंने कहा क्या मुद्दे? उन्होंने कहा बेटा हमारे बच्चे स्कूल भेज रहे हैं, हम टेंशन ले रहे हैं कि स्कूल कभी भी गिर सकती है। हमारे यहाँ कुपोषण से बच्चे शिकार हो गए थे, मैं उनको लेके जयपुर पर धरने देने के लिए गया था कि कोरोना काल के बाद काकरी डुगरी के मुकदमे थे मेरे पास, मेरे ऊपर, इसके बाद भी बच्चों को लेके जब ये जयपुर में हम लोग गए और उनकी शिकायत की, जो देश राज्य लेवल पे उसकी न्यूज बनी और लोगों को उसका न्याय मिला था, तो उन लोगों ने कहा हमें प्रवीण भाई आप पे आस है, क्योंकि हमारी स्कूलें गिर सकती है तो आप हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि थोबाबड़ा गांव के अंदर एक स्कूल भवन की दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो जाती है। हमारे डॉक्टर दयाराम जी परमार आते हैं, केवल 50-50 हजार रुपए का सरकारी मुआवजा देके चले जाते हैं। मीडिया वाला मेरे से पूछता है कि भाई प्रवीण जी आप कुछ बात करना चाहते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा यहाँ के जो ट्राइबल एरिया के जी स्कूल है, सारी स्कूलों की दशा जो है वो इस सरकार ने खराब कर रखी है और इसका ध्यान सरकारी स्कूल पे नहीं जा रहा है। सरकारी स्कूलें खोल दी है, स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया है, लेकिन स्टाफ की काफी कमी है और स्कूल भवन भी गिरने वाले हैं। और कोई बच्चा मर जाएगा तो रेट फिक्स कर रखी है 50,000, ये तो 50,000 देके निकल जाएंगे। तो उसने कहा आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा ये लड़का अगर चपरासी से लगा के इसका दिमाग अच्छा चलता तो कलेक्टर तक बन सकता था, 50,000 तो महीने में कमा लेता। तो मैं कलेक्ट्री में गया, कलेक्ट्री में जाने के बाद मैंने उनके खिलाफ धरना दिया। धरना देने के बाद पूरे राजस्थान के अंदर एक जो राशि बनी है प्राकृतिक आपदा में बड़ी है, वो 5 लाख रुपए हुई है, तो वो हमने धरना देके पूरे राजस्थान के अंदर बढ़ाई है। इसलिए आप ये चिंता मत करना। और उसी समय से मेरे भी हौसले बुलंद हुए। मैंने सोचा रोड पे लड़ने से भी हमारी मांगे पूरी होती है, तो मैं सड़कों पे लड़ने लगा, जल जंगल जमीन के लिए लड़ने लगा। इसलिए काकरी डुगरे के अंदर फर्जी मुकदमे चला के जेल में डाला था मेरे को, लेकिन मैं डरा नहीं। और मैं आपको कह रहा था कि राजस्थान में दयाराम जी ने कई लड़कों की जिंदगी बिगाड़ दी, गहलोत जी ने जिंदगी बिगाड़ दी। तो बता दूं कि जो पेपर लीक के मामले हुए, आपने अपने बच्चे को पढ़ा के आगे भेजा, ट्रेनिंग सेंटर बाहर, परीक्षा सेंटर बाहर, परीक्षा देके बाहर निकला, इसके बाद एक बीमारी नहीं आई, उसका नाम पेपर लीक। और पेपर चोरी करने वाला आदमी बाबूलाल कटारा कहाँ का? डूंगरपुर का। और वो आदमी हमारे यहाँ पे जब भी दयाराम जी एमएलए बनते थे तो वो आदमी यहाँ का वीडियो बन के आता था, विकास अधिकारी बन के आता था और अच्छा कमीशन देता था। इसी आधार पे उसको जयपुर में आरपीएससी का सदस्य बना के भेज दिया और हमारे युवाओं की जिंदगी को बर्बाद करने का काम किया। तो बाबूलाल कटारा के साथ ही अशोक गहलोत ने और डॉक्टर दयाराम जी परमार ने भी हमारे बच्चों की जिंदगी खराब करने का काम किया। इसलिए अब हम उनको वोट देने का काम हम नहीं करेंगे, ये हमने संकल्प बना लिया है। और आप कह रहे होंगे प्रवीण तो दयाराम जी के पीछे पड़ा है,
ये भी परमार नहीं, वो भी परमार, ये दुश्मनी उनसे निकाल रहा है। इसका मतलब दयाराम जी आहारी इसके क्या लगते हैं? वो भी मेरे ससुर जी नहीं लगते हैं। आहारी मेरे ससुराल वाले हैं पर वो ससुर जी नहीं है। पर मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो देखते हैं कि बीजेपी जो है, बीजेपी इस एरिया में ऐसे आदमी को ढूंढती है जो सबसे ज्यादा पार्टी की गुलामी कर सकता है, तो और हमारे समाज का भी गुलाम आदमी ढूंढते हैं वो। तो आप मुझे बता दो कि गुलाम आदमी हमारा कौन है? आप समझ गए कि नहीं समझ गए? और कभी कभी मैं मूर्ख आदमियों भी कह देता हूँ। किस आधार पे कहता बताओ? अभी नया का ब्लॉग में इनका वीडियो वायरल हुआ, वो क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान में विकास ही नहीं हुआ। अरे भाई तेरे खेरवाड़ा का करा ले, फिर पाकिस्तान का सोचना। खेरवाड़ा की तेरे को चिंता नहीं है और सोच रहा है अनपढ़ आदमी वहां का कहाँ का पाकिस्तान की बात कर रहा है। तो ऐसे मूर्ख आदमी को वोट दोगे क्या आप लोग? हमारे पास पहले विकल्प नहीं था, इसलिए 2 बार विधानसभा में भेजा, लेकिन हमारे हक अधिकार के लिए कभी नहीं बोला। और अगर एमएलए बनता है, नानालाल जी हारी बनते हैं, चलाता कौन है आप जानते हो? सुंदरलाल जी बढ़ावत, वही चलाते हैं। तो ऐसे गुलाम आदमी को भी अपन को नहीं लाना है, ये संकल्प आपको लेना है। लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? मैं सागवाड़ा के अंदर रात को 2 बजे मीटिंग करने गया। सागवाड़ा मैं 10 बजे गया था, तो आगे मीटिंग और थी। मैंने कहा मैं आगे नहीं आ पाऊंगा क्योंकि 10 बज गई है और यहाँ पे थोड़ा डर भी लग रहा है, और रात को मेरे बुजुर्ग माता बहने और वडील होंगे, इसी ठंड में मैं दूसरे दिन वापस आ जाऊंगा। तो वहाँ के लोगों ने कहा प्रवीण जी 4 क्यों नहीं बज जाए, आपके इंतजार करेंगे। और वहाँ मैं गया, रात की 2 बज गई थी, मीटिंग ले रहा था। तो एक बुजुर्ग आए स्वागत के लिए, और उन्होंने कहा आते ही, बेटा बेटा हमें जुलिदा काळजो तोड़जो बे एवा तम भी हमजी क्या काळजो कोण है तोड़जो कोण है, और बे एवा डोहा थाई क्या आमा बदलवा चाह तने ते राते भी होबळवा आजा। और यही बात अभी हमने संकल्प कर लिया है कि आप अगर आपके घर में बैल जो होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, बदल देते हैं कि नहीं बदल देते हैं? तो अब ये 2 आदमियों को भी बदलना है कि नहीं बदलना है? वो संकल्प लेना है। हम लोगों की जो एक लहर है, हर जगह मैं देख रहा हूँ कि भारी संख्या में जो जन समर्थन मिल रहा है, उस आधार पे सभी कौमों के लोगों का जो सहयोग मिल रहा है। और कई लोग मुझे आके ये कह रहे हैं प्रवीण भाई ये लोग आपके लोगों को कहीं दारू और खजूर में नहीं खरीद ले। मैंने कहा दारू और खजूर अब नहीं चलने वाले। अब जो संवैधानिक हक अधिकार की बात करेगा उसकी बात को उसी को जिताया जाएगा। तो आप लोगों को भी इनके दारू और खजूर के चक्कर में नहीं आना है। अपना ही हो लेत लेना, वोट के अलवो कड़ा के करवे ध्यान रखो, क्योंकि ये हमारा ही पैसा है। और आप लोगों को और मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे पानी की हर खेत को पानी मिलेगा ये करके नहरें ठीक नहीं थी, लेकिन एक भी नहर का पानी खेत को मिल रहा है क्या? हम चाहते हैं कि नहर का जो पानी हमारे हर खेत में जाए। मैं पहले भी एक बार आया था, उस समय बताया था कि भाई यहाँ की जितनी भी नहरें हैं सारी लीकेज हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। प्रयास की गारंटी के साथ करेंगे ये काम, क्योंकि वादे अब तो वादे हम भूलेंगे ही नहीं। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे एसटी एससी ओबीसी के जितने भाई हैं, हमको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण चाहिए। जिनकी जितनी संख्या इतना आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उतना आरक्षण हमको नहीं मिल रहा है। हमको प्रशासनिक सेवा में 6.5 लाख आरक्षण भी मांग रहे। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उधर के मिणे हमारा आरक्षण खा जा रहे, नहीं खा जा रहे। तो हम प्रशासनिक सेवा में भी 6.5 अलग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। वो हमारे जो मांग पत्र है और घोषणा पत्र में भी है। और कांग्रेस के लोग आपके बीच में आएंगे, वो कहेंगे हम चिरंजीवी योजना लाए। अब चिरंजीवी योजना का कितने लोगों को फायदा हुआ मुझे बताएं? किसी को मिला क्या? चिरंजीवी का वो कार्ड लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, वहां भी 5,000 रुपए रिश्वत।
और कोई मर जाता है तो मुआवजे के रूप में कुछ नहीं मिलता। हमारे वहाँ उधर एक महिला और बच्ची की मौत हुई तो मैंने भी देखा कि इनको मुआवजा कुछ मिलेगा, तो मुआवजे के लिए हमने फॉर्म डाला तो वो सरकार ने कहा ये पात्र नहीं है। मैंने कहा क्यों? उसमें कारण लिखा हुआ था ये खाई के नीचे दबने से मौत हुई है, अगर ऊपर से गिर के मरते उनको मुआवजा मिलता। अरे कोई ऊपर से कोई गिरता है क्या? वो जो आत्महत्या करता है ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? और साथ ही हम बता देना चाहते हैं कि जो चिरंजीवी योजना में जो फायदे मिल रहे हैं वो हमने पूछा और पता किया तो वो फायदे सिर्फ और सिर्फ कोई हवाई जहाज से गिर के मर जाएगा उसको मुआवजा मिलेगा, कोई ट्रेन दुर्घटना में मरेगा उसको मुआवजा मिलेगा। कितने लोग हवाई जहाज में गए? तो ऐसी जो योजना है जो हमारे फेवर में नहीं बनी इसलिए हमें दुख होता है। और हमारे यहाँ से एमएलए और एमपी जो चुन के भेजते हैं वो हमारे हक अधिकार के लिए नहीं बोलते हैं, इसलिए हमको अब की बार बदलाव करने की जरूरत है। तो हमारा जो चुनाव चिन्ह है कई लोगों ने बदलवा दिया है, पर टेंशन मत लेना। कई मेरे साथी कह रहे थे कि यार लोग तो टेम्पू को पहचानते थे, अब क्या होगा? मैंने कहा चुनाव चिन्ह अगर पत्थर भी मिल जाएगा तो भी हम चुनाव जीत जाएंगे। और यही हुआ कि हमको हमारा जो चुनाव चिन्ह मिला है प्रकृति कुदरत को के आधार पे एक पत्थर की जो फोड़ते अपने कठिन फोड़ते पाठ अनाज में, और उसी आधार पे हमको जो एक सिंबल मिला है तो उसको घर घर तक पहुंचाना है। और 25 तारीख को सुबह उठ के पहले गटची पोगी लागे न गटची वोट डालवा जाओ, ये तैयारी कर ली है। और हमको वोट सबसे पहले डाल देते हैं सुबह उठ के, क्योंकि ये लोग बाद में आके कुछ गड़बड़ियां भी कर सकते हैं कांग्रेस बीजेपी के लोग, इसलिए आप लोग सुबह ही जल्दी जाके अपना वोट डाल देना है। और आपके जितने भी लोग हैं उनको भी आपको बताना है कि अब की बार हम बदलाव चाहते हैं और हर जगह बदलाव की लहर चली है। सेमारी में मुझे लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा हम एक ये जो दलाल लोग आपके बीच में घूम गए थे, और यहाँ से भी कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो पैसों के लालची हैं उनके साथ लगे थे। वो पैसों में बिक सकते हैं लेकिन हमारी जनता को थोड़ी खरीद सकते हैं। तो ऐसे को भी हमने पहचान लिया, लेकिन हमारे भाई हैं वो भी, अभी उनको मजे लेने दो। वो भी यही कह रहे हैं भाई प्रवीण भाई अभी लुटने दो और हम चुनाव में आप देख लेना। तो आप लोगों को उनकी भी चिंता नहीं करनी, वो हमारे ही भाई हैं, किसी से उलझना भी नहीं, क्योंकि ये लोग कांग्रेस बीजेपी और ये तीसरा एक जो हमारे समाज का दलाल आया है ये भी आप लोगों को उलझाने का पूरा प्रयास करेगा। लेकिन अपन को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता का सहयोग मिल रहा है। और हर जगह हमारी जो बैठक और बड़ी बड़ी सभाएं जो होनी थी हर पालों में हो गई, तो यहाँ पे भी आपके यहाँ भी हो गई है। और आपकी जिम्मेदारी है कि आपके जितने भी सगे संबंधित हैं सबको सूचना कर देनी है कि गटी अब के निशान पे 25 तारीख को वोट करना, ये सूचना सभी को करनी है। और आपका, मेरी माता बहनें बैठी हुई है, मेरी माताओं से निवेदन है कि मैं आपका बेटे समान हूँ, और जो बहनें हैं उसके उनको भी कहना चाहता अपना भाई समझ के, और युवा साथी और वडील मेरे दादा हैं अपना बेटा समझ के, और मेरे भाई है जो अपना भाई समझ के, आप लोग एक एक वोट हर गांव और वहां जाके हमारा जो चुनाव चिन्ह है उसको बता के, और अब की बार एक जो अपन समाज की और हमारे हक अधिकार की जो आवाज है उसको मैं विधानसभा में उठाने के लिए तैयार हूं, और उस आवाज को आपको विधानसभा में भेजना है। और इसी डर से 2018 का चुनाव हारा में पुलिस ने यानी इन कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने फंसाने के लिए काकरू डुगरी के फर्जी मुकदमे में फंसाया, और फंसाने के बाद पुलिस के मार भी खाया, लेकिन वो भूला नहीं हूं मैं भी, क्योंकि जनता के लिए हम गोली खाने के लिए भी तैयार थे। हमारे 2 भाई शहीद हुए, उनका बदला अभी बाकी है, और उसका बदला लेना चाहते हो तो 3 तारीख का रिजल्ट दिखा के आपको बता देना होगा कि हमारे समाज के 2 भाई शहीद हुए। अगर दूसरे शहीद होते हैं उनके लिए क्या मिल रहा है, और हमारे 2 भाई शहीद हुए उनको आज तक उनके माता पिता को नौकरी नहीं मिली। उदयपुर में हमारा कोई असामाजिक तत्वों ने कन्या हत्याकांड कर दिया, 2 बेटों को नौकरी लगा दी, लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने हमारे लोगों को मार दिया उनको आज तक नौकरी नहीं मिली है।
ऐसा भेदभाव क्यों? हमारे जो लोग हैं एसटी एससी के लोगों को कहीं मार दिया जा रहा है, मूछें रखने पर भी मार दिया जाता है, पानी पीने पर मार दिया जाता है, हमारा कन्या जो रगड़ के मार दिया जाता है। तो ये इनको न्याय दिलाने के लिए हमको एकजुटता के साथ एक एसटी एससी ओबीसी के जो लोग हैं उनको एक होके अब की बार परिवर्तन करना है। और परिवर्तन की लहर जो चली है इस लहर को 3 तारीख को बता देना है। दारू खजूर खत्म हो गए, हमारी जनता अब समझ चुकी है, ये आपको बताना है। और न पैसा चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर जगह लहर चली है। और सेमारी में भी अब मुझे लग रहा है कि हम उस समय तो 7,000 वोट ले गए थे, लेकिन अब 7,000 के डबल ले जाएंगे, ये पूरा मुझे विश्वास हो गया है। और आप लोगों पे मुझे भरोसा भी है। और मैं मेरे साथी थे उनको कहता था कि मुझे केवल सेमारी से 3,000 वोट निकाल के दे देना, बाकी मैं आगे से लीड लेके आऊंगा। और यही है कि आगे से आप जब मत पेटियां खुलेगी उस समय आप देखना कि जो मत पेटियों में हम कहीं पीछे नहीं पड़ने चाहिए। और मैं आपको गारंटी दिला सकता हूँ, लोगों का जो जन समर्थन है और विश्वास है हमें, कहीं भी प्रवीण परमार पीछे चल रहा है ये बोल कोई न्यूज में ये न्यूज नहीं निकलेगी। ये आपके जनता के समर्थन से हमको पता चल गया है। और 3 तारीख को हम भारी संख्या में जीतेंगे, ये भी है। और जीतने के बाद आपके यहाँ पे बड़ा मेला वापस लगाएंगे। और वो मेला जो होगा, जो लोग कह रहे थे कि हमारी विचारधारा को भूल के हमारे जो मेन थीम है उस थीम पर वापस लौटेंगे। और जिन्होंने गद्दारी की हमारे समाज के साथ उन लोगों को सबक सिखा देंगे कि समाज तुम्हारा गुलाम नहीं है। तुम समाज कर करके हमारे समाज को बहला के फुसला के और हमारे विरोध में खड़ा करना चाहते हो, वो हम अब बिकने वाले नहीं है। मेन विचारधारा इस परिवार को खड़ा करने का काम किसी ने किया तो वो हम लोग हैं। हम इस परिवार को कभी भूले नहीं है और भूलेंगे भी नहीं। लेकिन ये 2 जो दलाल आए थे आपके बीच में, आपके यहाँ पे भी एक कोई दलाल मैंने सुना है, उसको कह देना भाई 13-25 तारीख तक, 3 तारीख के बाद तेरी भी उल्टी गिनतियां चालू हो जाएगी। एक कर्मचारी है, नौकरी कर, बाकी हम अभी भाई है यूं करके समझ रहे हैं। और अभी ज्यादा उछलता है तो उसका भी वीडियो बना के मेरे पे भेज देना। उसको भी अपन जो ज्यादा ही हमारे समाज की दलाली कर रहा है और समाज को तोड़ने के काम कर रहा है और जो कांग्रेस बीजेपी की दलाली कर रहा है, उस आदमी को भी आप लोग सब समझ चुके हो। और इसलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा आप लोगों को डराने का काम कर रहा है। तो उसको भी हम देख लेंगे, जितना उसने लोगों से लूट के खाया होगा, मुंह से खाया होगा, लेकिन नाक से निकलवाने का दम रखते हैं। ये बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ। इसलिए डरना कभी नहीं है। और बिना डरे हुए अगर आपके सामने कभी आ भी जाता है उसका वीडियो बना लेना, क्योंकि मैंने सुना है कि वो मेंढक बहुत ज्यादा ही कूद रहा है। उस मेंढक को भी आप सबक सिखाने के लिए मारना पीटना नहीं है उसको। वो अगर समाज को तोड़ने का काम कर रहा है उसको तोड़ना नहीं है, उसको कानूनन तरीके से अपन तोड़ने का दम रखते हैं। क्योंकि अभी तक हमारा भाई है यूं करके हम संभालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ गलत बोला हो माफ करना, क्योंकि दर्द ऐसा है कि इतने साल से 75 साल से हमारे लोगों को केवल एक मानसिक गुलाम बना रखा था। हम दिमाग का इलाज करने वाले जो बीजेपी कांग्रेस ने यूं सोचा था कि हमारे लोग तो दारू और खजूर में बिकेंगे, लेकिन अब हमें हमारे लोगों का मानसिक विकास के लिए सही स्कूल और कॉलेजों की जरूरत है। हमारे यहाँ पे मेवाड़ बिल कोर थी, उसको भी बेचने का काम किया तो दयाराम जी ने किया, और यूनिवर्सिटी को भी बेच खाया था। तो वो काम इनको सबक सिखानी है। हमें हमारी अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल खुले, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ भी मिले और सही हॉस्पिटल और उनकी सुविधा भी हो। क्योंकि बलुआ गांव में एक महिला की मौत हुई थी, नहीं हुई थी डिलीवरी टाइम में, उसके लिए भी लड़ने हम आए तक नहीं आए थे। इसलिए आप डरना मत। आपकी कोई भी समस्या हो आपको मेरे वहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं हल्का हूँ, बड़े पेट वालों के जैसा नहीं हूँ। क्योंकि मेरी माता बहने देख रही थी प्रवीण परमार बहुत बड़ा नेता होगा, लेकिन देखा यार ये शुरू आवे, क्योंकि आज तक नेता देखे बड़े पेट वाले जब्बे लगा के। और मुझे दुख भी हो रहा था, मेरे पैर जो मेरे पैर छू के और मेरा सम्मान कर रहे थे। तो आज तक हमने हम इन लोगों के पैरों में लगे, इसी वजह से आज हम इतने पीछे हैं। तो हम लोगों को अब की बार अपने ये अंतिम पीढ़ी बची है,
ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई लड़नी है, इसलिए तैयारी कर लेनी है। कमल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का पूरा मानस जनता ने बना लिया है और कमल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम करना है, क्योंकि ये दोनों एक है। डूंगरपुर के पंचायत जिला परिषद के चुनाव में बीटीपी के डर से दोनों एक हुए थे, खेरवाड़ा में भी दोनों एक होकर इन्होंने प्रधान बनाया, केसरिया जी में भी इन दोनों कमल कांग्रेस ने एक होकर प्रधान बनाया। इसलिए अब इनको सबक सिखा देना है कि तुम दोनों एक हो। अब जवाब देने के लिए हमारे पास पहले टेम्पू था, लेकिन ये वक्त कठिन पोड़ आ गया है। कमल फूल कमल और हाथ, ये जो कमल कांग्रेस है, इस कमल कांग्रेस को दबा के नीचे रख देंगे कि उठ भी नहीं पाएंगे। ये काम अपन को करना है। इसलिए 25 तारीख को आप सभी लोगों को अपना गठी का जो निशान है उसको नहीं भूलना है, क्योंकि पुराना आपके दिमाग में टेम्पू जम गया है, तो टेम्पू को भी अभी भूलना पड़ेगा, क्योंकि इन दलालों ने दूसरे को दिलवा दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, अपना जो चुनाव चिन्ह मिला है वो प्रकृति आधारित है, और प्रकृति आधारित जिस दिन से अपन को सिंबल मिला उसी दिन से लग गया हम चुनाव तो फाइनल जीत गए हैं, क्योंकि प्रकृति कुदरत को मानते हैं। कुछ गलत बोला हो तो माफ करना। जय जोहार।